ये है दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मेमोरियल। और सोचने वाली बात है कि अटल जी ने अपने इसका नाम राष्ट्रीय स्मृति है, और यहाँ सिर्फ अटल जी की ही नहीं बाकी और भी बहुत से प्रधानमंत्रियों के और राष्ट्रपतियों के मेमोरियल है। और इसका बनना अपने आप में अटल जी की इच्छाओं के विरुद्ध था। वो इसलिए कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कैबिनेट ने सन 2000 में कि अब किसी भी बड़े नेता की, प्रधानमंत्री वगैरह की मेमोरियल्स नहीं बनेंगे। लेकिन उनके अटल जी का कद का ध्यान रखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन उनको ओवर रूल किया। उन्होंने फिर ये एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया और यहाँ पे राजघाट में ही एक जगह 1.5 एकड़ की ज़मीन को अलॉट किया गया, जहाँ पे सदैव अटल नाम कर अटल जी का मेमोरियल है। यहीं अटल जी को अंतिम संस्कार किए गए थे और यहीं उनका मेमोरियल उनका बनाया गया। तो ये उसमें आप एंटर करते हैं तो आपको ये अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर का मुझे मीनिंग समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त विशाल जो मेरे साथ में थे, उसने उनको शायद लगा कि यहीं पे शायद उनकी अंत्येष्टि हुई होगी, लेकिन अगर यही बात थी तो मेमोरियल यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन तो इसका मुझे पर्पज़ अभी समझ में नहीं आया कि यह है क्या। देखने में तो ये लग रहा है कि यहाँ जैसे किसी की अंत्येष्टि हुई हो या कोई सेरेमनी यहाँ की गई थी, मालूम नहीं, लेकिन क्यों इसको स्पेशली बनाया गया क्योंकि जो एक्चुअल मेमोरियल है वो आगे चलकर तो 1.5 एकड़ के आसपास का ये है में फैला हुआ है। और उसमें कोई 10-11 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था उसको बनाने में। और अच्छा सुंदर उन्होंने पत्थर लगाए हैं यहाँ पे देखने में। और यहाँ पे सिर्फ अटल जी का मेमोरियल तो है, लेकिन उसके साथ में ही कई प्रधानमंत्रियों के और राष्ट्रपतियों के मेमोरियल भी बनाए गए हैं। जैसे इसमें नरसिम्हा राव जी का मेमोरियल यहाँ पर है, जबकि नरसिम्हा राव जी की अंत्येष्टि हैदराबाद में हुई थी, लेकिन उनका मेमोरियल यहाँ बनाया गया उनके मरने के 10 साल बाद। हमको याद है कि उनकी जो अंत्येष्टि है बहुत घटिया तरीके से की गई थी उनका। और ये हम अटल जी के उसमें घुस आ रहे हैं। और यहाँ नीचे ज़मीन पे ग्रेनाइट का या काले संगमरमर का, मुझे पता नहीं है कौन सा पत्थर है, पत्थरों का स्पेशलिस्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन शायद ये देखने में ग्रेनाइट लग रहा है। ग्रेनाइट बहुत सुंदर लगता है और उसमें काफ़ी अच्छी लुक आती है। और उसमें ये उनका अटल जी की बहुत अच्छे मोरल्स उन्होंने बना रखे हैं। उनकी कुछ बातें हैं उसमें याद की, उसमें कुरीदी गई हैं पत्थर के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा लगा और मुझे देखने में। तो ये देखने चलने के लिए काफ़ी अच्छा बना है, सुंदर है देखने में। तो मेरे ख्याल से ग्रेनाइट है ये। कुछ जगह पे काला संगमरमर है और कुछ जगह में ग्रेनाइट है। अगर आप में से किसी को पता होगा तो बताएं मुझे कि कौन सा ये है इसमें से। तो ये सामने जो आपके दिखाई दे रहा है ये अटल जी का मेमोरियल, अटल स्थल। यहीं पर ही जब उनकी प्रधानमंत्री वगैरह जब आते हैं सेरेमनी में तो यहीं पे आते हैं। अब कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं तो ये स्थान खाली पड़ा हुआ, तो इसलिए हमको बिल्कुल खाली देखने को मिल गया। अदरवाइज़ राजघाट में काफ़ी लोग आते हैं और ये राजघाट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग राजघाट ही गए थे, राजघाट से ही घूमते फिरते हम लोग और शांतिवन से होते हुए हम लोग यहाँ पर आ गए। ये देखिए, तो ये अच्छा है क्योंकि सबसे नया यही बना है पूरे राजघाट के कॉम्प्लेक्स में, जो बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। सबसे सुंदर और सबसे अच्छा यही है क्योंकि यह सबसे नया है। तो इसमें बहुत अच्छा है, देखिए ज़मीन पे पत्थर लगाया गया है और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और ये देखिए, और साफ़ सुथरा है। मुझे लगता है कि साफ़ सुथरा वैसे भी होगा, लेकिन क्योंकि जब मैं गया था तो खाली था, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और ये चमकता हुआ पत्थर जो या तो काला संगमरमर या फिर ग्रेनाइट का पत्थर है, जो काफ़ी इसमें अच्छा लगता है इस तरह के मेमोरियल्स के अंदर। और सामने आपके दीवारों पे अटल जी के कहे शब्द उनके वो इनग्रेव किए गए हैं। और मुझे नहीं मालूम कि इस कॉम्प्लेक्स में घुसने का अलग से रास्ता बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स का घुसने का अलग से अपना रास्ता है। लेकिन मैं राजघाट से होके ही घुसा था और इस इलाके का नाम राष्ट्रीय स्मृति स्थल है और उसके अंदर आकर के ये अटल जी की समाधि आती है जिसका नाम अटल स्थल है। और इसके आसपास ही आपको बहुत प्रधानमंत्रियों के और राष्ट्रपतियों के दूसरों के छोटे छोटे मेमोरियल दिखाई दे जाएंगे। तो जब भी दिल्ली में आएँ कभी और राजघाट ज़रूर आएँ, काफ़ी ग्रीन एरिया है। और अगर वहाँ पर आएँ तो ये भी स्थान देखिए, देखने लायक अच्छी जगह है और अच्छी ग्रीनरी है। और इसके आसपास का इलाका बहुत कंजस्टेड है पुरानी दिल्ली का, तो उसके बीच में ये काफ़ी अच्छा लगता है कि इतना आपको ग्रीन, एक आपको हरा भरा पेड़ देखने को मिलते हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने आप में है ये।